नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही बिहार की राजनीति एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रही हैं। लोग दल बदल की राजनीति यहां पे कर रहे हैं। जदयू के लोग जो हैं राजद में शामिल हो रहे हैं, राजद के लोग जदयू में शामिल हो रहे हैं और जदयू में भी यानी बिहार एनडीए के जो दल हैं यानी उपेंद्र कुशवाहा है उनकी पार्टी से भी लोग जदयू में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो है महागठबंधन में सीटों का तो बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन लालू यादव जो है वो सीटों का जो टिकट होता है वो सभी को सौंप रहे हैं। तो जितने भी उनके खास कैंडिडेट्स हैं उनको वो टिकट दे रहे हैं, उन पर भरोसा जता रहे हैं। इस पर जो है कांग्रेस ऐतराज भी जता रही है। लेकिन इसी बीच जो है आज भी राबड़ी आवास पे गहमा गहमी बनी है, लोग पहुंच रहे हैं। इसी बीच जो है आरजेडी के विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह, अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं और हिंदू धर्म पे भी बहुत कुछ बोल चुके हैं, मां दुर्गा पे भी बहुत कुछ बोला है। खैर, हम उस बात पर नहीं जाएंगे और आगे की बात करते हैं। वो लालू यादव से मुलाकात करने के लिए आज पहुंचे। इसी बीच जो है उनके सामने जब मीडिया ने सवाल किया कि क्या आपका कुछ कहना है, सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पर बातचीत की है, सम्राट ने बताया कि किडनी दिया है और उसके बदले में ही लालू यादव ने उन्हें टिकट दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? इन सभी बातों पर और लालू यादव जिस तरीके से टिकट बांट रहे हैं उन सभी बातों पर जब फतेह बहादुर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी ने अपना संतुलन खो दिया है, इसी वजह से वो उल जुलूल बातें कर रहे हैं। इसके साथ ही लालू यादव जिस तरीके से टिकट बांट रहे हैं वो उनके मायने में सही है। फतेह बहादुर उसे सही बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसकी जितनी जहां पे संख्या, जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी जहां पे संख्या उसे उतनी वहां पे हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये बात उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर कही है कि जो बिहार में जातीय गणना कराई गई थी उसी को लेकर के लालू यादव जो है अब उसका भरपूर फायदा उठाते हुए दिख रहे हैं और जिस जात के लोग जिस क्षेत्र में ज्यादा है उन्हें टिकट सौंप रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं फतेह बहादुर सिंह, आप पहले वीडियो देखिए। ये चुनावी पर्व जो है सामने से, ये जो चुनावी पर्व है 100% जो है राजद के पक्ष में आएगा। कई सारे लोग जो हैं वो जदयू छोड़ राजद में शामिल हो रहे हैं। वो समझ रहे हैं ना कि अब जदयू में कुछ रहा नहीं और ऐसे भी चुनाव के बाद जदयू समाप्त हो जाएगा। और जो लोग समझ रहे हैं कि अब जदयू में कुछ रहा नहीं, ना जनाधार है, ना हुआ कहाँ पकेगा महागठबंधन में कि एनडीए में? आप देख लीजिएगा, महागठबंधन जो है 40 का 40 सीट जीत के पुआ खाएंगे आप लोग? जीत के हम लोग जश्न मनाएंगे। चलिए जश्न मनाएंगे, ये कहना है। लालू प्रसाद यादव पर हमलावर हैं, कह रहे हैं कि टिकट बेचने में माहिर है, किडनी लेकर बेटी को टिकट उन्होंने दिया है। अब ये जिसके गोद में बैठे हुए हैं उसका तो प्रभाव तो उनके ऊपर पड़ेगा ही। और ये उलुल जुलुल जो बयान दे रहे हैं वो जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो है सामाजिक न्याय का पुरोधा है और सामाजिक न्याय के तौर पर जिसकी जितना भागीदारी है उसको उतना लोकसभा चुनाव में हिस्सेदारी दे रहे हैं। तो सम्राट चौधरी जी का ज़मीन जो है घिसक चुका है, उनके पैर के नीचे कुछ भी नहीं है। और मर्ज वंशी और कोयरी समाज का जिस जाति का वो राजनीति कर रहे हैं वो जात उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। इसलिए वो समझिए कि बिल्कुल घबराए हुए हैं और घबराए हुए ही नहीं है, हमको लगता है कि उनका मतलब कि जो माइंड डिस्टर्ब हो गया है और जिसका मानसिक संतुलन खो दिए हैं। तो आप समझिए ना, बाप बेटी के रिश्ता पर कोई अगर सवाल उठाता है, एक पिता को पुत्री ने अपना किडनी दे करके जीवन दान दी और उस पुत्री पर और पिता पर सवाल उठाते हैं, ये क्या साबित करता है कि मानसिक संतुलन खो दिए हैं। आज जिसके गोद में बैठे हुए हैं वो मौर्य वंश का जो है राजा बृहदत्त का हत्या जो पुष्यमित्र शुंग ने किया और मौर्य वंश का वो बोलते हैं कि मैं मौर्य वंशी हूँ, मैं सम्राट अशोक का वंशज हूँ और पुष्यमित्र के शुंग में बैठे उनके गोद में बैठे हुए हैं।
तो अभी पूरे बिहार के कोयरी समाज जो है मौर्जवंशी समाज आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ जो है पूरी मजबूती से खड़ा है और पूरा मौर्जवंशी समाज सम्राट चौधरी जी को इस बयान का जवाब देगा और उनको औकात बताने का काम करेगा। सर जेडीयू के लोग लगातार जेडीयू छोड़ रहे हैं, आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब जेडीयू में कुछ रहा नहीं, जो जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आ रहे हैं या जो हैं वो भी चुनाव बाद आएंगे, क्योंकि जेडीयू में अब कुछ रहा नहीं, ना कोई जनाधार है और ना कोई आधार है। एक सवाल है, बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि 40 का 40 सीट उन लोगों के खाते में आएगा। किसके दम पर? किसके दम पर? मोदी के दम पे। अब की बार मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं वो लोग। क्या गारंटी है मोदी का? बताने का काम करेंगे बीजेपी वाले। मोदी ने गारंटी दिए थे कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को नौकरी दूंगा। क्या उसने दिया? गारंटी पूरा किया। मैं सत्ता में आऊंगा तो विदेश से काला धन लाऊंगा, एक एक गरीब के खाते में 15-15 लाख पड़ेगा। क्या उन्होंने गारंटी पूरा किया? मोदी ने गारंटी दिया था कि मैं किसानों का आय दोबरी करूंगा। क्या आय दोबरी किया? मोदी ने गारंटी दिया था कि मैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, बनाया। बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, चलाया। उसने कहा था कि मैं ट्रेन में चाय बेचा हूँ, प्लेटफार्म पर चाय बेचा हूँ, मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, और सारे देश को बेच दिया। कोई भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी को, कोई भी नरेंद्र मोदी जी को चाय बेचते हुए देखा है? देखा है? और रेलवे बेचते हुए? तो क्या गारंटी है मोदी का? मोदी जी का गारंटी है कि ओबरी हमको ला दो और पूरे देश को बेचकर, और मेरा क्या है, झोला उठाऊंगा, चल दूंगा। तो आपने देख लिया कि फतेह बहादुर ने किस तरीके से बयान दिया है। बयान के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए उनका नाम भी रखा गया है मीडिया में, बयान बहादुर। बयान देने के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं, विवादित बयान भी देते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी पे बहुत कुछ बोल गए हैं। वो लालू यादव को लेकर के भी बहुत कुछ बोल गए हैं। आपने सुना, क्या कुछ आपका कहना है? ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के आप बता सकते हैं। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा फेसबुक पेज है उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।